मॉर्निंग बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लार्ज नंबर्स। अभी तक की क्लासेस में आपने 1 डिजिट, 2 डिजिट से 5 डिजिट्स तक के नंबर पढ़े हैं। 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं? 1 डिजिट नंबर वो होते हैं जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक, जिसमें केवल एक ही डिजिट आता हो। एंड जैसे ही हम 9 में 1 प्लस कर देते हैं तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। वैसे ही हम आते हैं 5 डिजिट के नंबर पे। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99,999। उसके बाद हम जैसे ही उसमें 1 प्लस करते हैं तो उसके बाद वो बन जाता है 6 डिजिट का नंबर। एंड इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 लाख और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? Yes, 9,99,999 is the biggest 6 digit number। और अगर हमको 7 डिजिट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 7 डिजिट का नंबर जो कि होता है 10 लाख। अगर हम 6 डिजिट नंबर में +1 ऐड कर दें तो ये कितना बन गया? 7 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है 99,99,999। अगर हम उसमें 1 प्लस करते हैं, अगर हम इसमें +1 करते हैं तो कितना होगा? वो 8 डिजिट का नंबर बन जाता है। 8 डिजिट के नंबर को क्या बोलते हैं हम? 1 करोड़। तो अगर हम 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड किया तो वो 7 डिजिट का बन गया एंड वो भी 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। फिर 7 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर में अगर हमने 1 ऐड किया तो वो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ऐसे ही हम डिजिट्स इंक्रीज करते जाएंगे एंड हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं इंडिया में। Indian place value system क्या है? Indian place value system, the 9 places are grouped into periods, ones, thousands, lakhs and crore। हम जैसे शुरू करते हैं तो ones क्या होता है? ones में क्या चीज़ें आती हैं? ones में 1 से लेकर 9 के नंबर्स भी ऐड होते हैं, tens भी आती हैं, मतलब 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स भी ऐड होते हैं एंड हंड्रेड्स भी इंक्लूड होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में क्या आता है? थाउजेंड्स मतलब 1000 से लेकर 9,999 तक। देन 10,000 मतलब 9,999 में हम 1 प्लस करते हैं तो 10,000 बनता है। 10,000 से लेकर 1 लाख के पहले तक के सारे नंबर्स थाउजेंड्स में इंक्लूड होते हैं। फिर लैक्स। लैक्स में क्या इंक्लूड होता है? 1 लाख से लेकर 1 करोड़ से एक कम, दैट इज 99,99,999। उसमें हम 10 लैक्स में गिनेंगे। फिर अगर जैसे ही 1 करोड़ पे चला गया तो वो करोड़ के ग्रुप में चला गया एंड उसके बाद 10 करोड़ के ग्रुप में चला गया। तो ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अगर हम इसमें कोई नंबर रख के देखें, सपोज आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए। हमने लिया 38 करोड़ 27 लाख 35,182। इसको अगर हमको प्लेस वैल्यू सिस्टम में रखना है तो हम कैसे रखेंगे? इसमें लास्ट नंबर कौन सा है? 2, तो वो कौन से उसमें जाएगा? वंस में। 8 कहाँ जाएगा? टेंस में। देन 1 कहाँ जाएगा? हंड्रेड्स में। ऐसे करके हम सारे नंबर जमा देते हैं तो उससे हमारा प्लेस वैल्यू निकलता है। तो ये क्या हुआ? करोड़ में कितने आए? 10 करोड़ में 3, 8 कितने करोड़ में 2, 10 लाख्स में, मतलब ये हो गया 20 लाख। अगर हम केवल इसको निकालें तो ये क्या हो गया? अगर ये 10 लाख के उसमें है तो ये सिंगल नंबर इज इक्वल टू 20 लाख। आगे बढ़ते हैं। 7 कहाँ गया?
लैक्स में, उसके बाद हम ऐसे करके नंबर जमा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी होता है। जैसे हम लोग वंस में 3 लेते हैं, थाउजेंड्स में 2 लेते हैं, एंड बाकी सब 2 के ग्रुप्स होते हैं। बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा होता है कि वंस में भी 3, थाउजेंड्स में भी 3 एंड मिलियंस में भी 3। यहाँ पे थाउजेंड्स के बाद हम जैसे करोड्स पे जाते हैं, वैसे ये लोग मिलियंस पे जाते हैं। तो अगर हमने कोई नंबर लिया दिस, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 259,482,956। देखो वंस का डिजिट यहाँ पे है, टेंस का डिजिट 5, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, उसके बाद उनके उसमें जाता है 100,000। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या हो जाता है, ये लैक्स हो जाता है, वैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 100,000 हो जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे तो ये मिलियंस हो जाता है, एंड 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, उसके बाद में बिलियंस में काउंट होता है। The Indian place value system, only one period has 3 digits. The other periods have 2 digits each. हमने अभी समझा ये चीज़। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में केवल 3 डिजिट्स वाला एक ही पीरियड होता है, बाकी सब 2 डिजिट्स वाले होते हैं। बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सारे डिविजन्स 3-3 के ग्रुप्स में होते हैं। अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का कंपैरिजन करें तो 6 डिजिट्स के नंबर इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1 लाख। वही अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो ये होता है 100,000। 7 डिजिट का नंबर क्या होता है, 10 लाख। वहाँ पे क्या होता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। 8 डिजिट का नंबर 1 करोड़ इज इक्वल टू इंटरनेशनल सिस्टम का 10 मिलियन। 9 डिजिट का 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस। ये आपको याद करना है, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। जैसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम में देखा था, वहाँ पे कॉमास लगे हुए थे। अगर आप कोई सा भी नंबर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, सपोज आपने ये वाला नंबर लिया, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप्स के बाद में कॉमा लगाएंगे। एक ग्रुप के बाद में कॉमा लगता है। जैसे हमारा ये हुआ वंस का ग्रुप, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 267 के बाद में कॉमा लगेगा। फिर 34 का एक ग्रुप है, ये थाउजेंड्स का ग्रुप है, उसके बाद में एक कॉमा लगेगा। फिर ये 60, फिर कॉमा, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, और यहाँ पे कॉमा, एंड ये 4 और 2। अगर हम इसी चीज़ को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखें तो क्या होगा, इसी चीज़ को वो होगा ये 3 का ग्रुप 267 प्लस इन तीनों का ग्रुप 0, 3 एंड 4, उसके बाद कॉमा, फिर 426, कॉमा 4, 2 एंड 6। ऐसे लिखेंगे हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना हुआ, एंड ये हुआ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कहाँ पे कॉमा लगाओगे, 8 के बाद में 2 ग्रुप हुआ, 4 के बाद में 2 ग्रुप हुआ, फिर 6 के बाद में, तो ये क्या हुआ 6 करोड़ 34,70,896। इसको हम ऐसे बोलेंगे। वहीं अगर इसको हम
इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लगाएं कॉमास, तो क्या होगा, 2 के बाद में लगेगा कॉमा, 3 के बाद में लगेगा कॉमा, 4 के बाद में लगेगा कॉमा। तो ये क्या हुआ, 265, 38,000, 49 लाख एंड 70 करोड़। तो इसको क्या बोलेंगे, 70 करोड़ 49 लाख 38,265। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हुआ। अब अगर हम इसी को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये एक ग्रुप है, इसके बाद में कॉमा, ये एक ग्रुप है, इसके बाद में कॉमा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 मिलियन, ये मिलियन वाली प्लेस है, ये कौन सी वाली है, थाउजेंड्स वाली, यस, एंड ये वाली कौन सी है, वंस वाली। तो इसको क्या लिखेंगे, 3,218,615। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो अगर हमको कॉमा लगाना होगा तो कहाँ लगाओगे, 4 के बाद में, देन 5 के बाद में, 3 एंड बाकी 2। तो ये क्या हुआ, 73,521,459। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 172 एक ग्रुप में, 291 एक ग्रुप में एंड ये एक ग्रुप में। तो इसके पास कॉमा और इसके पास कॉमा, इसको क्या लिखेंगे, ये मिलियंस में, ये थाउजेंड्स में और ये वंस में। तो ये 345,249,172 ये होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अभी हमने क्या किया, कॉमा से हमने उसको न्यूमेरिकल से हमने उनको अल्फ़ाबेट फॉर्म में लिखा, बट हम अब अल्फ़ाबेट फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में लिखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में 25,05,985, तो हम 3 के ग्रुप्स बना दें, ये 3 का ग्रुप होगा, पर ये 1 में काउंट होगा, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप। तो 25 लाख किस में आएगा, 25 लाख 5,000, मतलब 5,000 मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0, यस। 985, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25,05,985, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में हुआ। ऐसे ही 4,672,000, 4,672,923, ये हमारा इंडियन सिस्टम में, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में। 42,635, जैसे हमने ये मिलियंस में यहाँ पे 1 डिजिट था, वैसे उसमें क्या हो गया, 42 मिलियन 635। 635 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो 635 अगर हमारे यहाँ पे डिजिट्स नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 0 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 2 0 0 0 6 3 एंड 5। अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसी चीज़ पे बेस्ड। 25,05,985, इसको हम कैसे लिखेंगे, 25 लाख के बाद कॉमा 5,000 है, मतलब उसके पहले वाली डिजिट में कुछ नहीं है, मतलब उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे, एंड उसके बाद
85, 9 crore 15 lakh 73,342। तो हम क्या लिखेंगे, 9 करोड़ ये एक ग्रुप हो गया, 15,73,000 ये एक ग्रुप हो गया, और 342 ये एक ग्रुप हो गया। कैसे लिखोगे, 9 लाख, 15 लाख, 73,000 और 3,042, तो 3,73,342। हर ग्रुप के इंटरवल्स में एक कॉमा आएगा वहाँ पे। वैसे ही 4 मिलियन मतलब 4 मिलियन एक अलग सा ग्रुप है, 672,000, तो 4,672,000 के बाद कॉमा एंड 923 के बाद के पहले भी कॉमा। ऐसे ही 42 मिलियन के बाद में डायरेक्ट 635 आ रहा है, तो 635 मतलब थाउजेंड्स का डिजिट खाली है, फिर क्या लिखा हुआ है 635, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 0 एंड 0। देखो आंसर में 42 मिलियन एंड 635। इसको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट्स को न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हम कोई एक डिजिट लें, जैसे हमने 7 डिजिट लिया, 7 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर लें उसमें +1 करते हैं तो वो 8 डिजिट नंबर बन जाता है। पर अगर हमको किसी नंबर में पता करना है कि 7 डिजिट के कितने नंबर हैं, या फिर जैसे इस केस में 8 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो हम कैसे करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट लेंगे और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, मतलब 8 डिजिट नंबर में से 7 डिजिट नंबर माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा कि कितने 8 डिजिट नंबर होते हैं। तो कितने नंबर होते हैं 8 डिजिट के, दैट इज 9 करोड़। अब ऐसे ही अगर हम पता करें कि 7 डिजिट में कितने नंबर होते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, वो होता है 7 टाइम्स 9, मतलब 99,99,999। अब अगर हमको टोटल 7 डिजिट नंबर निकालने हैं तो उसमें से हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर माइनस कर देंगे, वो कितना होता है 9,99,999। तो टोटल कितने आ गए, ये हमारे टोटल 7 डिजिट्स नंबर आ गए। अब हम ये देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हमने प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम देखा था अभी, जैसे अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखा था, अब हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो डिजिट किस जगह पे आ रहा है उसको उसकी प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। The place value is the product of the digit by the value of the place where it lies. जैसे ये किस पे आ रहा है, ones place पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 into 1 is equal to 7। देखो ये ones पे आ रहा है तो उसको हमने 7 into 1 किया। अब वही 8 टेंस पे आ रहा है तो टेंस पे मतलब 8
इंटू 10 टाइम्स 8, मतलब दैट इज 80। तो ये 80। वैसे ही हंड्रेड्स पे 1 आ रहा है, मतलब 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका प्लेस वैल्यू हुआ। ऐसे ही हम सब करते जाएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 निकाल लिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 निकाल लिया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 निकाला, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से। वैसे ही 6, 2 एंड 5 को 1 लाख, 10 लाख एंड करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने अभी देखा प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जब हम नंबर को वो जहाँ पे लाई कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 1s पे लाई कर रहा है तो 1s से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बढ़ता जाता है। फेस, अब हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? The face value of a digit is always the digit itself. जैसे अगर आपको कोई नंबर दे 7, 7, 6, 3, 5, तो अगर मैं आपसे 6 की फेस वैल्यू पूछूं तो 6 की फेस वैल्यू क्या होती है? इज द डिजिट इटसेल्फ, मतलब 6 की फेस वैल्यू इज 6 ओनली। जैसे अगर हम ये नंबर लेते हैं तो अगर हमको इसमें 7 की फेस वैल्यू निकालनी है तो वो 7, अगर 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 3। फेस वैल्यू जो नंबर की होती है वो नंबर खुद होता है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सपैंडेड नोटेशन क्या होता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ का एक्सपैंडेड फॉर्म देखें तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? अगर मैंने सपोज ये नंबर लिया कोई सा 7672, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 7672, मतलब 7000 प्लस 600 और 70 और 2 को जब आप प्लस करोगे तब आएगा 7672। तो ये जो होता है वो एक्सपैंडेड फॉर्म होता है। जैसे कोई सा एक नंबर ये सपोज किया, तो अगर हमको एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 30 लाख प्लस 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 230 प्लस 5। ये इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम इस पूरे को, अगर हमको कोई बोले कि एक्सपैंडेड फॉर्म को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर आपको एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसमें क्या है? 20 लाख, 8 लाख, 30,000, 9,000, 80 प्लस 5। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 28 लाख प्लस 20 लाख प्लस 8 लाख क्या होता है? 28 लाख। 30,000 प्लस 9,000 कितना होता है? 39,000 और 85। हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है तो हंड्रेड्स पे 0 लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम इसका करें, ये कितना है? 9 करोड़। ये कितना हुआ? 5 लाख प्लस 307, तो 9 करोड़, 5 लाख एंड 307। अगर हमको टेंस की प्लेसेस पे कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे ये लाख है तो 10 लाख के प्लेसेस पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें 0 लगाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन मतलब अगर आपको कोई नंबर दिया 300 और कोई नंबर दिया 1000, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? 1000 बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर है। इसीलिए अगर जिस भी नंबर में डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा एंड जिसमें कम होगी वो छोटा होगा। Comparison and order relation. Rules. The number with more digits is greater than the other number. ये अभी मैंने आपको बताया। For example, 37 lakh 29,032 is greater than 9 lakh 49,458. If two numbers have
same number of digits, then first compare the digit at the leftmost place. जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल ले हम पहले कहाँ से चालू करेंगे, लेफ्ट से चालू करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये सिमिलर हुए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये भी सिमिलर हुए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो ये दोनों भी सिमिलर हुए। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो अब विच वन इज ग्रेटर, 4, यस। तो ये वाला नंबर इज बिगर एंड ये वाला नंबर इज स्मॉलर। तो ये क्या हुआ, ये ग्रेटर हुआ, ये स्मॉलर हुआ। इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन एंड ऑर्डर रिलेशन। अब हम ये देखें कि सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं। सक्सेसर मतलब आने वाला नंबर एंड प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाला नंबर। सक्सेसर मतलब, सक्सेसर अगर हम देखें तो हम केवल उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप 10 में 1 ऐड कर दोगे तो वो 11 हो जाएगा। तो मतलब 10 का सक्सेसर क्या है, 11। वैसे ही अगर हम 1000 में 1 ऐड कर दें, या सपोज कोई सा भी नंबर ले हम ये, तो अगर इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 335। 335 इसका सक्सेसर होगा। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। वहीं अगर हमको प्रीडिसेसर निकालना है तो उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब successor is a number obtained by adding 1 to the given number. Successor of this is this plus 1. तो वो क्या हो गया, 36,48,035, जो कि इससे बड़ा है। मतलब आगे वाले नंबर को हम, जो बड़े नंबर को, जो आने वाला नंबर होगा उसको हम सक्सेसर बोलेंगे। वहीं अगर हम उस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। जैसे प्रीडिसेसर इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यह कितना है, 8,79,23,567। इसका अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो इसका प्रीडिसेसर निकल जाएगा। अब अगर यहाँ पे 67 है, 67 में से कितना माइनस करोगे, 67 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 66, और पूरे नंबर एज इट इज आएंगे। तो ये क्या हुआ, 8,79,23,366, ये इसका प्रीडिसेसर हुआ। चलो अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज ग्रेटर, दिस और दिस। अब हम कहाँ से चालू करेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि हम पहले लेफ्ट से चालू करते हैं। तो नंबर्स लिखेंगे, इसको हमने लिखा नंबर्स को, फिर उसके बाद हमने लेफ्ट से चालू किया। लेफ्ट में दोनों के 6 है, तो 6 तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे 3 है दोनों के, तो ये 3 भी इक्वल हो गया। यहाँ पे 4 है दोनों के, तो 4 भी इक्वल हो गया। मतलब अभी तक कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। 8 भी दोनों में आ गया। फिर क्या आया, 9 और यहाँ पे 6। 9 और 6 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है। मतलब ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, तो है वी फाइंड दैट फर्स्ट 4 डिजिट्स, मतलब ये दोनों के सेम है ना, फ्रॉम लेफ्ट आर सेम, but 5th digits are different. 9 is greater than 6. Therefore, first number is greater than the second. अब आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। Arrange the following numbers in ascending order.
असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाओगे? जिसका नंबर फर्स्ट आता है, जिसका नंबर ज़्यादा आता है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। मतलब बड़े से जब छोटे को जमाते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जब हम छोटे से बड़े को जमाते हैं। ओहो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लेके जाते हैं। मतलब अगर हम 1 से 10 तक लेके गए तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर, और जब अगर 10 से 1 तक लेके आए तो हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है? इन नंबर्स में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने हैं। तो चलो देखते हैं कितना डिजिट है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला, बिकॉज इसमें 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से और इसमें कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला। यस, क्योंकि इसमें 8 डिजिट्स हैं और इसमें 7 डिजिट्स हैं। तो पहले कौन सा आएगा? 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। तो पहले 6 डिजिट वाला नंबर, फिर 7 डिजिट वाला, फिर 8 डिजिट वाला, फिर 9 डिजिट वाला। तो जब हम इसको जमाएंगे तो फर्स्ट पे हम इसको रखेंगे, सेकंड को हम इसमें सेकंड इसको रखेंगे, थर्ड इसको रखेंगे, और ये फोर्थ आएगा, क्योंकि असेंडिंग में छोटे से बड़े को जमाते हैं। तो ये देखिए, ये सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। असेंडिंग ऑर्डर ग्रेड इज स्मॉलर के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर नंबर। हम ये देखेंगे कि हम छोटे नंबर को कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, रैंडम नंबर्स, एंड उससे आपको क्या फॉर्म करना है? डिजिट्स फॉर्म करने हैं एंड आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसको आपको जंबल करके, शफल करके छोटा नंबर भी बनाना है और उसी नंबर से बड़ा नंबर भी बनाना है, उतने डिजिट्स से बड़ा नंबर भी बनाना है। नंबर्स भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम रहेंगे। जैसे आपको ये नंबर दिया, ठीक है, आपके पास ये नंबर्स हैं, आप उसको जंबल करके कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं, when none of the given digits is 0, in this case we arrange the digits given in ascending order to get the smallest number. सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, जैसे सपोज 5 6 4 7 7 9, ये आपके पास अलग अलग नंबर्स हैं। तो आप इसमें से क्या करोगे? सबसे पहले छोटा नंबर निकालोगे, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 4, तो ये 4 आ गया। उसके बाद इन सब में से कौन सा छोटा है? 5, यस, फिर 6, फिर 7, फिर 9।
ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो आपको मिल सकता है इन गिवन नंबर्स में से। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं चेंज किए, ये 5 थे तो हमारे यहाँ पे भी 5 ही है, बट हमने क्या किया, उनको जम्बल कर दिया जिससे हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। बट अगर हमको इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इससे हमको इसी डिजिट से हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? ग्रेटेस्ट कौन सा था, इसको उल्टा कर देंगे 9, फिर कौन सा आता है 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो ये उसका स्मॉलेस्ट डिजिट्स बन गया, ये उसका ग्रेटेस्ट डिजिट्स बन गया। नंबर्स को सफल किया और उससे ग्रेटेस्ट डिजिट्स बना दिया। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये हमको स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमने बड़े छोटे से बड़ा जमा दिया, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये देखो, ये जो ये है उससे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। जैसे हमको इसमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हम ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो 9 पहले आएगा, फिर कौन सा आता है 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और 1। देखो ये रहा इसका ग्रेटेस्ट नंबर, एंड फॉर स्मॉलेस्ट नंबर हम इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 2 3 5 7 8 9 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है।